हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेक्टर डिस्कस करेंगे वो सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है। डिमांडिंग कहने का मतलब आप अगर उस सेक्टर के बारे में सोचोगे तो आप बोलोगे हाँ भाई, इधर भी ज़रूरत पड़ेगी, इधर भी ज़रूरत पड़ती है, उधर भी ज़रूरत पड़ती है। तो सब जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है और आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो वो सेक्टर जैसा कि नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो इंडिगो पेंट्स। तो मैं पेंट सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक आज डिस्कस करूंगा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन हर कंपनी को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी आज जो मैं स्टॉक और कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंडिगो पेंट्स। अब इंडिगो पेंट्स फरवरी 2021 में लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। और उसके बाद अब ये लिस्ट कितने पे हुई थी, मैंने आईपीओ प्राइस इसका फाइंड आउट करने की कोशिश की तो 1481 के आसपास ही ये लिस्ट हुआ था, राइट। अब ये 1481 के बाद लिस्ट मतलब आईपीओ 1481 के आसपास आया था, लेकिन जो ये मार्केट में लिस्ट हुआ ये लगभग 2400 के आसपास लिस्ट हुआ, राइट। और ये जो भी आईपीओ प्राइस था उस प्राइस से लगभग 70 50 से 70% ऊपर खुला, ओके। और ऊपर खुला और उसके बाद ये 3300 के आसपास तक गया, मतलब कि आपका पैसा एक वीक में ही इसने डबल कर दिया जिनका भी आईपीओ लगा, राइट। और उसके बाद से ये 2021 से उसके बाद एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा लो मारा 1000 के आसपास। और अब ये इस रेंज में, अब पीछे भी देखें तो यहाँ पे भी एक रेंज में फंसा हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद फिर वापस इसी रेंज में आके फंस गया, राइट। अब चार्ट क्या कह रहा है, अब चार्ट ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट। अब सिर्फ इस लेवल को समझो। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे अगर सिस्टम को ढंग से समझा जाए तो ये, अब ये मेरी ट्रेंड लाइन है, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, ये हमारे 1637 के आसपास की रेंज बैठेगी। तो मतलब कि अगर 1640 तक की क्लोजिंग हमें मिलती है डे कैंडल में, राइट, जिस दिन भी, तो ये स्टॉक ऊपर की प्रोबेबिलिटी इसमें, मतलब कि स्टॉक में फिर ऊपर के लेवल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अभी ये इसी जोन में चल रहा है और कंटिन्यूसली अगर यहाँ से, अगर इन दो पॉइंट, ये 2 पॉइंट बनने के बाद हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन गई है। अब इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे भी टच करने की कोशिश करी, टच किया, फिर ये वापस नीचे आ गया और अभी इस रेंज में ही ये ट्रेड हो रहा है। और अगर अभी इसने ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसमें ये अपसाइड के मूव खुल जाएंगे। अब एक और खास बात है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट में भी लगभग इसी तरह का कंसोलिडेशन मोड चल रहा था काफी टाइम से, और अभी उन्होंने 200 डे मूविंग एवरेज और जो भी ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग देने लग गए। तो पेंट सेक्टर में ही, खाली सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, पेंट सेक्टर में ही ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो अभी डाउन ट्रेंड था सेक्टर का, वो अभी डाउन ट्रेंड और जो कंसोलिडेशन था वो शायद अभी खत्म हो गया और अब ये पेंट सेक्टर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। क्यों एशियन पेंट, बर्जर पेंट मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यू वाइज अभी उनमें भी लोअर लेवल पे अवेलेबल है। और उनमें भी अगर इन्वेस्टिंग के लिहाज से देखें, लिए मतलब कि इन्वेस्टिंग के बारे में अगर सोचें तो उनमें भी ट्रेड बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन बर्जर पेंट वैल्यू वाइज ठीक लग रहा है। और दूसरा ये आईपीओ लिस्टेड है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और कई आईपीओ जिन जो कंपनियां अच्छी होती हैं उनमें लगभग ऐसा ही देखा है मैंने, वो डबल पे खुली हैं। टाटा टेक्नोलॉजी भी देख लेंगे, वो अपने डबल प्राइस पे खुली हैं और फिर वहां से अब वो इस ट्रेंड में आ रहे हैं, ठीक है। और अभी आप कई स्टॉक्स देखेंगे, उन स्टॉक्स में एक राउंड बॉटम बनता है, ठीक है। पहले तो वो एक बॉटम बनाएंगे, ठीक है, ये मतलब कि राउंड पैटर्न बनता है, तो उसमें पहले ये बॉटम बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे, मैं काफी स्टॉक्स देख चुका हूँ, तो यहाँ पे है ही हमें उन्हें पकड़ना सही रहेगा। तो अभी क्या है, ये उसी सीरीज का एक पार्ट दिख रहा है कि ये इसी तरह का पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो हम वही सोच रहे हैं कि क्यों ना इसे इन्वेस्टिंग के लिए देखा जाए, और इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज देता है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी
स्टॉक को लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें मालूम नहीं है कि ये कंसोलिडेशन और कितना चलेगा। ठीक है, अगर अभी इसमें ऊपर की क्लोजिंग, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है कि यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद ये वापस इस जोन में आ जाए, लेकिन एक वो बात होती है कि हाँ स्टॉक चलने लग गया। अभी यहाँ स्टॉक चलने नहीं लग रहा, अभी ये कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो हो सकता है भाई रिजल्ट आने पे ये थोड़ा सा गैप अप खुल जाए या कुछ हो जाए, लेकिन इसी इसी रेंज के आसपास, ऊपर जितना भी खुले, इसी रेंज के आसपास इस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए अगर स्टॉक पसंद आता है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकली। अब इसमें एक बार इसके बारे में फंडामेंटली और समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनर पे चले जाते हैं। अभी ये इंडिगो पेंट्स का मैंने खोल लिया है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनी पेंट्स में है, मतलब पेंट मैन्युफैक्चर और सेल्स डेकोरेटिव, राइट। तो अभी इसके पीएस पे आ जाते हैं सीधा हम लोग। अभी अगर पीएस को समझे तो ये पीएस कौन कौन से जो कॉम्पिटिटर हैं, एशियन पेंट, बजर पेंट, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स। ठीक है, तो अब इन सब में सारे चार्ट लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। अभी इंडिगो पेंट्स के बाद नेरोलैक भी मुझे ठीक लग रहा है, तो नेरोलैक शायद मैं डिस्कस करूंगा, और इसको भी मैं देख रहा हूं। तो अभी फिलहाल इंडिगो पेंट्स की बात कर लेते हैं। इंडिगो पेंट्स क्या है, 47 का पीई है, जो इंडस्ट्री पी से कम है, और ये इंट्रेंसिक वैल्यू जो आ रही है ये 673 आ रही है। इसमें लगभग सबकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो करंट प्राइस है उससे कम ही है। तो हम पीई के बेस पे और चार्ट के बेस पे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में देखो कई बार ऐसा होता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू हर एक, जितने भी लोग इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये एनालिस्ट के बेस पे रहता है, वो किस फैक्टर को कंसिडर कर रहा है और कितना कंसिडर कर रहा है। ठीक है, कोई ज्यादा पॉजिटिव है तो हो सकता है वो इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा ऊपर की निकाल दे, कोई नेगेटिव है थोड़ा बहुत उस सेक्टर को लेके या उस कंपनी को लेके, तो हो सकता है इंट्रेंसिक वैल्यू थोड़ी सी कम निकल जाए। ठीक, ये प्योरली अजम्पशंस पे रहती है, तो इसलिए। और पीई भी हम लोग मतलब कि कई कंपनियों का ये प्राइस टू अर्निंग होता है, तो कई कंपनियों के बेस पे ये निकाला जाता है, मतलब ठीक है इंडस्ट्री पी। तो हमें बस एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अपने कॉम्पिटिटर से ये सस्ती है। ठीक है, परफेक्टली तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि काफी कंपनियों को डिस्कस करना पड़ेगा उनके बिजनेस को, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कई सेक्टर्स में तो उसे हो सकता है कंपेयर ना कर सके, तो हमें वो चीज अपने पर्सनल लेवल पे देखनी पड़ेगी। अभी जैसे ये है पी, अब इनसे कंपेयर कर लिया हमने, अब ये 47 है, इंडस्ट्री पी 49.83। अब ये इंडस्ट्री पी हमें नहीं मालूम कि भाई सिर्फ इन्हीं पीएस का है या और भी कंपनी इसमें कंसिडर करी है। ठीक है, हम एक मोटा मोटा अंदाजा लेके चलते हैं, राइट। तो ये 47.59 है, और इससे कम ये दो कंपनियां दिख रही हैं, तो इनको अगले की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मेरा अगला वीडियो आप लोग देख सकें। लाइक भले ही रहने देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस स्टॉक को चार्ट से थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस जो दे रहा है और चार्ट में जो चीज हो रही है, तो वो कैसे मैच कर सकती है। ठीक है, तो अभी नीचे आ जाते हैं हम लोग। अभी एक चीज जो मैंने वहां बोली थी कि 2021 को याद रखना, तो आप इस लेवल तक समझे। अभी शुरू में कंपनी 2013 से इसका दिखा रहे हैं, तो तब से ये लॉस में ही, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये लॉस में ही है या थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट है। ठीक है, जब से कंपनी ने शायद सोचा है कि भाई आईपीओ लाना है, तो कंपनी ने थोड़ा सा अपने प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है, तो ऑपरेशन से प्रॉफिट निकालने लगी, राइट। और धीरे धीरे ये प्रॉफिट इन्होंने अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने लग गया। अब खास बात क्या है कि आईपीओ 2021 में आया। ठीक है, अब 2021 से तो पहले उनकी मजबूरी हो जाती है कि भाई प्रॉफिट दिखाना है, या मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाने हैं कंपनी के। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह करके वो अच्छे रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो गलत नहीं दिखा सकते, लेकिन कई चीजें होती हैं जो मतलब कि
है नेगेटिव, लेकिन उनको थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कि वो पॉजिटिव दिखे, तो इस तरह से चीजें बताई जाती हैं। तो अभी 24, अब यहाँ पे इस 21 के बाद एक कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीमेंट है, ठीक है, 2024 तक। तो कंपनी स्लोली स्लोली अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, इसमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है। अब वही चार्ट है, चार्ट हमारा कैसे है, 2021 ऑलरेडी जो कम मतलब 140 1400 के आसपास था आईपीओ, उसने मतलब कि डबल, एक ही वीक में डबल हो गया वो जब लिस्ट हुआ। तो ये जो है वो पहले ही प्राइस इन कर लिया उसने, ठीक है। हो सकता है कि उस समय ही प्राइस इन कर लिया और उसके बाद कंटिन्यूअसली वो डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, अब कंसोलिडेट हो रहा है और साथ में अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए, लेकिन बिजनेस में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन तब भी ये ऊपर नहीं जा रहा है। और अब पेंट सेक्टर ही मतलब कि दूसरे स्टॉक्स भी, दूसरी कंपनियां भी इसी मोड में चल रही थी, अब उनमें भी ऊपर की ग्रोथ मतलब कि ऊपर का मूवमेंट दिखने लगा है स्टॉक्स में। तो अब ये पॉजिटिविटी है, अब पॉजिटिविटी के साथ चार्ट को मिलाया है, तो पॉसिबल है कि अब हमें ये 1 डेढ़ साल में शायद ये वापस अपनी इसी रेंज पे आ जाए, ठीक है। सस्ता स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है, और अपने लेवल पे भी इस स्टॉक को थोड़ा स्टडी करें। और 10 साल की जो ग्रोथ दिखा रहा है 35% और 83%, ठीक है। और 5 साल की 19%, 40%। और स्टॉक प्राइस में जो है वो अभी नेगेटिव है। और अब ये आगे से शायद जिस तरह का पैटर्न बन रहा है चार्ट में भी, और यहाँ रिजल्ट्स भी जो अच्छे दिख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है ये ऊपर के अच्छे पैटर्न मतलब कि अच्छे मूव दिखाए। और अभी इसका जून का रिजल्ट आया नहीं है, तो पॉसिबली है कि जो ट्रेंड लाइन हम डिस्कस कर रहे थे उसको वो रिजल्ट के टाइम पे ब्रेक कर दे,